सोचिए दोस्तों, महाभारत का युद्ध, चारों तरफ रणभूमि में शंख घंटियों की गूंज, वीरों की दहाड़ और आकाश को चीरती हुई बाणों की वर्षा। इस भीषण युद्ध में एक ऐसा योद्धा सामने आता है जिसका नाम सुनते ही पांडवों तक की सांसें अटक जाती थी, जयद्रथ। अब सवाल ये उठता है, आखिर जयद्रथ में ऐसा क्या था? क्या वो वाकई अर्जुन जैसे महारथी से भी ज्यादा ताकतवर था, या फिर उसका डर सिर्फ एक भ्रम था? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे रहस्यमय सफर पर, जहां जयद्रथ की असली शक्ति, उसके वरदानों का चमत्कार और अर्जुन से उसकी तुलना का सच धीरे धीरे सामने आएगा। तो जुड़ जाए हमारे साथ, क्योंकि जो राज आप जानने वाले हैं वो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देंगे। दोस्तों, जयद्रथ सिर्फ कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो सिंधु देश का राजा था और उसका विवाह हुआ था दुर्योधन की बहन दुश्ला से, यानी कौरवों का वह सीधा संबंधी बन चुका था। यही वजह थी कि महाभारत के युद्ध में उसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। जयद्रथ का जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था और बचपन से ही वो युद्ध कौशल में निपुण था, पर उसकी असली ताकत सिर्फ उसके धनुष बाण में नहीं, बल्कि उसे मिले वरदानों और आशीर्वादों में छिपी थी। यही वरदान उसे रणभूमि में और भी खतरनाक बना देते थे। महाभारत की कथाओं में कहा गया है कि जयद्रथ एक ऐसा योद्धा था जिसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और वरदानों के बल पर कई बार पांडवों को कठिनाई में डाल दिया। अब दोस्तों, असली कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है। जयद्रथ ने एक बार भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे वरदान दिया। वरदान ये था कि जयद्रथ अकेले अपने बल से पांडवों को एक दिन के लिए रोक सकता है, लेकिन इस वरदान में भी एक शर्त थी। अगर जयद्रथ ने पांडवों को एक से अधिक दिन तक रोकने की कोशिश की तो उसका शीश तुरंत कटकर गिर जाएगा। यानी शक्ति भी अपार थी और सीमा भी तय थी। युद्ध के मैदान में इस वरदान का असर साफ दिखाई देता है, खासकर चक्रव्यूह की घटना के समय, जब जयद्रथ ने अर्जुन को रोककर अभिमन्यु को अकेला छोड़ दिया। उस दिन पूरा युद्ध उसकी वजह से पांडवों के लिए भयावह साबित हुआ। दोस्तों, महाभारत का सबसे दर्दनाक अध्याय है अभिमन्यु का वध। उस समय द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचना बनाई थी। पांडवों में केवल अर्जुन और कृष्ण ही इस रचना को पूरी तरह तोड़ना जानते थे, लेकिन उस दिन अर्जुन को दुर्योधन ने छल से दूर मोर्चे पर उलझा दिया। अब बाकी पांडव मिलकर प्रवेश करना चाहते थे, तभी सामने आ गया जयद्रथ। अपने वरदान के दम पर उसने भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव जैसे महारथियों को अकेले रोक दिया। सोचिए, पांचों पांडव मिलकर भी जयद्रथ की दीवार को पार नहीं कर पाए। यही वजह थी कि अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में फंस गया और निर्दयता से मार दिया गया। इस घटना ने पांडवों के दिलों में आग भर दी और अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर डाली, अगर कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध न कर सका तो अग्नि में प्रवेश कर जीवन त्याग दूंगा। जब अभिमन्यु का वध हुआ तब अर्जुन के हृदय में ऐसी ज्वाला भड़की कि उसने सबके सामने प्रतिज्ञा कर दी, यदि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध न कर सका तो अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। दोस्तों, ये सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं थी, बल्कि अर्जुन की गरजती हुई चेतावनी थी। पूरा कुरुक्षेत्र इस शपथ से कांप उठा। कौरवों में खुशी थी कि अब अर्जुन बंधन में बंध गया है, जबकि पांडव चिंतित थे कि कहीं समय की सीमा भारी न पड़ जाए। उधर जयद्रथ के मन में भी भय समा गया। वह जानता था कि अर्जुन अकेला नहीं है, उसके साथ हैं श्री कृष्ण, जो खुद युद्ध के सबसे बड़े रहस्य जानते थे। जयद्रथ डर के मारे दुर्योधन और गुरु द्रोण से सुरक्षा की भीख मांगने लगा। उस रात कौरवों ने तय किया कि अगले दिन हर हाल में जयद्रथ को बचाना होगा, क्योंकि उसकी मौत का मतलब था कौरवों की रीढ़ टूट जाना। दोस्तों, अगले दिन का सूर्योदय महाभारत का सबसे निर्णायक मोड़ लेकर आया। कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए पूरी सेना को एक अभेद्य कवच की तरह उसके चारों ओर खड़ा कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अपने पीछे रखा। कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन जैसे महारथी उसके चारों तरफ तैनात थे। दुर्योधन ने यहाँ तक कहा, अगर आज जयद्रथ मारा गया तो समझो हमारी हार तय है। दूसरी ओर अर्जुन और कृष्ण का रथ रणभूमि में गरजता हुआ आगे बढ़ रहा था। अर्जुन के मन में प्रतिज्ञा का भार था।
और कृष्ण के चेहरे पर गहरी मुस्कान। श्री कृष्ण जानते थे कि ये दिन केवल अर्जुन की परीक्षा नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अंतिम टकराव का संकेत है। पूरा मैदान जैसे जयद्रथ और अर्जुन की टक्कर का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, युद्ध शुरू होते ही अर्जुन ने ऐसा रूप दिखाया कि पूरा रणक्षेत्र कांप उठा। उसके बाण बिजली की तरह बरस रहे थे, कभी कर्ण पर, कभी द्रोणाचार्य पर, तो कभी अश्वत्थामा पर। ऐसा लग रहा था मानो अर्जुन अकेले ही पूरी कौरव सेना को चीरकर निकल जाएगा। लेकिन असली चुनौती थी जयद्रथ तक पहुंचना। चारों ओर से महारथियों ने दीवार बना दी थी। अर्जुन का हर वार कोई न कोई रोक लेता। द्रोणाचार्य अपनी योजना से, कर्ण अपनी शक्ति से और अश्वत्थामा अपनी गति से बार बार अर्जुन का रास्ता रोक रहे थे। उधर कृष्ण अर्जुन को लगातार चेताते रहे, ध्यान रखो पार्थ, समय निकल रहा है, सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध करना ही होगा। अर्जुन की गति और भी प्रचंड हो गई। वो किसी साधारण योद्धा की तरह नहीं, बल्कि विनाश के देवता की तरह लड़ रहा था। रणभूमि में हर कोई समझ गया, आज का दिन केवल अर्जुन और जयद्रथ के नाम लिखा है। दोस्तों, दिन ढल रहा था, अर्जुन अभी भी जयद्रथ तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया था। हर बार कोई ना कोई महारथी दीवार बन जाता। अर्जुन का चेहरा पसीने से भीग चुका था और उसकी सांसें तेज थीं। उधर जयद्रथ डर से कांप रहा था, लेकिन उसे भरोसा था कि शायद आज अर्जुन हार मान लेगा। इसी बीच श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया रची। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र आकाश में उठाया और ऐसा भ्रम पैदा किया कि मानो सूर्य अस्त हो चुका हो। जैसे ही अंधेरा सा छाया, जयद्रथ खुशी से उछल पड़ा। उसने हंसते हुए अर्जुन को ललकारा, देखा अर्जुन, तेरी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी, अब तू हार चुका है। लेकिन दोस्तों, अगले ही पल कृष्ण ने अपनी माया हटा दी। सूर्य फिर से चमक उठा और अर्जुन का बाण तैयार था। यही पल जयद्रथ के जीवन का अंतिम क्षण साबित होने वाला था। दोस्तों, अब सब कुछ तय होने वाला था। अर्जुन ने अपनी दृष्टि केवल जयद्रथ पर केंद्रित की। उसकी आंखों में गुस्सा, दिल में प्रतिज्ञा और हाथ में धनुष का बाण, सब कुछ तैयार था। जैसे ही सूर्य फिर से क्षितिज पर उभरा, अर्जुन ने एक अद्भुत और मारक बाण छोड़ा। यह कोई सामान्य बाण नहीं था, बल्कि दिव्य शक्ति से भरा हुआ। बाण ने हवा को चीरते हुए सीधे जयद्रथ की ओर उड़ान भरी। जयद्रथ ने भागने की कोशिश की, लेकिन महादेव का दिया वरदान अब काम नहीं आया। बाण सीधे उसके सिर की ओर पहुंचा। देखते ही देखते उसका शीश उसके शरीर से कटकर दूर गिरे और रणभूमि में एक सन्नाटा छा गया। कौरवों की पूरी सेना हक्का बक्का रह गई। जो वीर एक दिन पहले अभिमन्यु के वध में डरावना खड़ा था, अब वही वीर अर्जुन की ताकत और कृष्ण की लीला से नष्ट हो चुका था। दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या जयद्रथ वास्तव में अर्जुन से भी शक्तिशाली था? कहानी और घटनाएं हमें बताते हैं कि जयद्रथ की शक्ति असली थी, लेकिन सीमित। उसके पास महादेव का वरदान था, जिससे वह पांडवों को एक दिन के लिए रोक सकता था। ये वरदान उसकी ताकत को असाधारण बनाता था, लेकिन अर्जुन के पास था अभूतपूर्व कौशल, युद्ध नीति और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। अर्जुन अकेले भी हजारों योद्धाओं को मात दे सकता था। यही फर्क तय करता है। जयद्रथ शक्तिशाली था, लेकिन अर्जुन के सामने उसकी ताकत केवल अस्थायी और परिस्थिति पर आधारित थी। यानी अर्जुन और कृष्ण के संयोजन से ही वो वरदान भी बेअसर हो गया। इस घटना से हम सीख सकते हैं कि सच्ची शक्ति केवल वरदान या शारीरिक बल में नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और रणनीति में होती है। दोस्तों, जयद्रथ केवल एक योद्धा नहीं था, वह सिंधु का राजा, कौरवों का समर्थक और अभिमन्यु के वध का मुख्य कारण बनकर इतिहास में अमर हुआ। उसकी वीरता और रणनीति ने दिखाया कि अकेले शारीरिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती। जयद्रथ ने अपनी सीमित शक्ति और वरदान का अधिकतम उपयोग किया। उसने पांडवों को रोकने की पूरी कोशिश की और युद्ध के नायक बनकर उभरा। लेकिन उसकी कमजोरी यही थी कि वो बुद्धि और अनुभव में अर्जुन और श्री कृष्ण के सामने टिक नहीं सका। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति केवल वरदान में नहीं, बल्कि रणनीति, साहस और सही मार्गदर्शन में होती है। जयद्रथ की वीरता भी प्रेरक है, लेकिन उसकी मृत्यु ये याद दिलाती है कि किसी भी शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश लेकर आता है।
दोस्तों, जयद्रथ की कहानी हमें सिर्फ युद्ध और वीरता की नहीं, बल्कि सच्ची शक्ति और बुद्धिमानी की सीख भी देती है। उसने अपनी पूरी शक्ति और वरदान का प्रयोग किया, लेकिन अर्जुन और कृष्ण के सामने उसकी सारी ताकत असफल साबित हुई। ये हमें बताता है कि वरदान, शक्ति या जन्म का श्रेष्ठता केवल तभी काम आती है जब उसे सही दिशा और ज्ञान के साथ इस्तेमाल किया जाए। यही कारण है कि महाभारत में जयद्रथ अमर है, उसकी वीरता, उसका साहस और उसकी गलतियों का सबक। हर कहानी से हमें कुछ सीखना चाहिए और जयद्रथ से यही सीखने को मिलता है कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि रणनीति, साहस और बुद्धिमानी में होती है। अगर आपको ये कथा रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और ऐसे रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।